Now the topic is protection from weeds. So, in a field, many other undesirable plants may grow. These plants are called weeds. तो weeds क्या होते हैं? जो हमारी क्रॉप जो होती है उसके अंदर बहुत ही ऐसे अनडिजायरेबल या अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं weeds. The removal of weed is called weeding. जो रिमूवल की प्रोसेस होती है weeds की उसे हम बोलते हैं weeding. Weeding is necessary because the weed compete with the crop plant for water, nutrients, space and light. अब हम बोलेंगे कि weeding ज़रूरी क्यों है. अगर प्लांट ग्रो कर रहा है अनवांटेड तो उसे क्यों हटाना है? क्योंकि हम इसे इसलिए हटाते हैं क्योंकि जो हमारा प्लांट है weeding वाला वो हमारे जो एक्चुअल प्लांट है उसके साथ compete करता है फॉर वाटर. उसे वाटर भी चाहिए होगा. न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स ले रहा है उसी को वीड्स को भी चाहिए होगा. स्पेस, अगर हमारा प्लांट जो ग्रो कर रहा है उसी के साथ वीड भी ग्रो करेगा तो वो हमारे प्लांट की स्पेस ले लेगा. एंड दी लाइट, जो सनलाइट होती है. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड. सो वीडिंग का जो बेस्ट टाइम क्या होता है? जब हमारा जो प्लांट है या फिर हमारा वीड का जो प्लांट है वो फ्लावर्स या सीड्स को प्रोड्यूस करने से पहले. जो हमारे वीडिंग का प्रोसेस होता है वो किससे होता है? खुरपी की मदद से. अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट द वीड. सीड ड्रिल का मेथड भी यूज होता है. वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स एंड वीड्स. जो हमारी वीड्स होती हैं वो किस चीज़ से कंट्रोल सकती हैं? सर्टेन केमिकल से या विडिसाइड से. तो विडिसाइड्स जैसे कुछ केमिकल होता है जिसमें हम वाटर में डिजॉल्व करके हमारे क्रॉप में डाल देते हैं जिससे हमारी वीड्स जो है वो कंट्रोल में रहें. दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स. जो हमारे जो वीड्स में वीडसाइड्स होते हैं वो हम अपने क्रॉप में स्प्रे कर देते हैं ताकि जो हमारे वीड्स है वो किल्ड हो जाए. दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स. और जो वीडसाइड होता है वो हमारे क्रॉप को डैमेज बिल्कुल भी नहीं करता. नाउ हार्वेस्टिंग. सो हार्वेस्टिंग किसे बोलते हैं? जब हमारा क्रॉप जो है वो पूरी मेच्योर हो जाती है तब हम उसे कट करते हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जब हमारी क्रॉप पूरी एंड पे आ जाती है तब हम ये प्रोसेस को करते हैं. इट्स यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप मेच्योर. जो सीरियल क्रॉप जो होती है, फॉर एग्जाम्पल राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सारी क्रॉप्स को एटलीस्ट 3 to 4 months लगते हैं पूरी फुली मेच्योर होने में. हार्वेस्टिंग इन अ कंट्री इज ईदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. तो हमारी कंट्री में जो हार्वेस्टिंग होती है ज़्यादातर किससे होती है? मैन्युअली बाय सिकल या खुरपी से, या तो मॉडर्न मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. अगर हम ट्रेडिशनल मेथड देखें तो हम उसे बोलते हैं सिकल और मॉडर्न मेथड देखें तो हार्वेस्टर. सो नाउ कम द स्टोरेज. स्टोरेज क्या होता है? हमने हमारी क्रॉप को ग्रो कर लिया, उसे हार्वेस्ट कर लिया, अब बारी आती है स्टोरेज की. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, पेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब हमारा जो ग्रेन हमने जो हार्वेस्ट किया है उसे हमें लॉन्ग पीरियड के लिए रखना है तो उससे हमें किससे बचाना पड़ेगा? मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रेड से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. अगर इसमें से कुछ भी चीज़ उसमें लग गई तो हमारे जो ग्रेन्स है वो ख़राब हो सकते हैं. इसके लिए क्या करते हैं फार्मर्स? उसे धूप में सुखाते हैं. बड़े से लैंड में हम हमारे ग्रेन्स को रख देते हैं ताकि उसमें सनलाइट आएगी तो उसमें जो हमारे इंसेक्ट्स हैं वो भी नहीं आएंगे. और हम उसे रेड से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? हम उसे बड़े से जूट बैग्स में या मेटालिक बिन्स होते हैं उसमें स्टोर करते हैं ताकि वो हमारे जो क्रॉप्स है वो इंसेक्ट से बच जाए, रेड से बच जाए. और सनलाइट से तो उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा, ना ही उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होंगे. सो हमारे लास्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री. तो एनिमल हस्बेंड्री इज़ दी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जहाँ पे हम बहुत सारे एनिमल्स को एक ही जगह रेज करते हैं. किसके लिए? मीट के लिए, फाइबर के लिए, एग्स के लिए, मिल्क एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स. ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं जैसे कि मीट हो गया, फाइबर्स हो गए या एग, मिल्क और भी बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं. उससे हम हमें क्या करते हैं?